हेलो, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम क्लास में जो पढ़ेंगे भारत में जो नदियाँ हैं उनकी सहायक नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है और आपको अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ आपका दामोदर नदी हो गया। जो दामोदर नदी कहाँ गिरती है, तो आपका दामोदर नदी ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में, ये हुगली में मिल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हुगली नदी। फिर उसके बाद आपका स्वर्ण रेखा नदी हो गया, बैतरनी नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ये ताम्रपानी। ये जितने भी नदी हैं ये ईस्ट फ्लोइंग नदी हैं। ईस्ट फ्लोइंग नदी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार फिर से, दामोदर नदी, हुगली नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बैतरनी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ये ताम्रपानी, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब क्या करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं। तो वेस्ट में कौन कौन से निकलते हैं नदी, तो वेस्ट में आपका सबसे पहले याद रखिए लूनी नदी, उसके बाद आपका भादर नदी, सतरंजी नदी, उसके बाद बैतरना नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है। आपका नर्मदा और ताप्ती नदी भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग, आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती याद रखना है। फिर आपको साबरमती याद रखना है। फिर आपको माही नदी याद रखना है, माही नदी। फिर उसके बाद आपको काली नदी, उसके बाद शरावती नदी, उसके बाद पेरियार नदी और उसके बाद भरतभुजा नदी। ये आपको नदी क्या है, आपका वेस्ट फ्लोइंग है। एक बार फिर से लिखते हैं, लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, सतरंजी, बैतरना, भादर, मांडवी नदी, जुआरी नदी, काली नदी, शरावती नदी और पेरियार नदी और आपका भरतभुजा, ये क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब इसके सहायक नदी की बात करते हैं। तो सहायक नदी में कौन कौन सा है, अब गोदावरी की ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात पहले कर लेते हैं। गोदावरी नदी की सबसे सहायक नदी है आपका मंजीरा। आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो मंजीरा है, मंजीरा याद कर लीजिएगा, पेनगंगा और वेनगंगा और प्राणहिता। याद रखिए, गोद में कौन खेलता है, जो माँ के गोद में, मंजीरा मतलब माँ के गोद में कौन खेलता है, तो गंगा, पेनगंगा और वेनगंगा। गंगा माँ की गोद में खेलता है क्योंकि उनका प्राण का हित होता है। प्राणहित मतलब प्राण का प्यारा होता है। और क्या है, पूर्ण रूप से सबर को इंद्र भगवान क्या करेंगे, वध करेंगे। किसका, जो गलत आदमी काम करेगा उसका क्या करेंगे, वध करेंगे। यह गोदावरी याद रखिएगा। दो ट्रिक से है, पूर्ण सबर कर इंद्र भगवान क्या करेंगे, वध करेंगे। अगर इसमें चारों से याद रहेगा, कोई याद होगा तो आपको गोदावरी मार सकते हैं। इसकी जो लंबाई याद रखना है आपको, 1465 किलोमीटर होता है। 1465 किलोमीटर इसका लंबाई होता है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से बहता है, क्योंकि लंबाई में जो है गंगा के समान लंबी है दक्षिण भारत की, इसलिए दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से बहता है। अब आते हैं कृष्णा और महाबलेश्वर की बात करते हैं। तो ये महाराष्ट्र, महाबलेश्वर में की पहाड़ी से निकलता है महाराष्ट्र में। ये इसका है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, जितने भी प्रवाह हैं आपके कृष्णा नदी का है। और यह भीमा और तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये आपको याद रखना है। दूधगंगा और पंचगंगा, ये जो है आपका कृष्णा नदी का सहायक नदी है। और ये आपका हो जाएगा पेनगंगा और वेनगंगा। अब आते हैं कावेरी नदी की बात करें। इसकी लंबाई देखें आप तो 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी में अर्कावती, सिमसा, हेमावती, जितना भी वती है वो आपका है कावेरी। वती जितना भी है कावेरी हो गया, हेमावती, अर्कावती और अमरावती। उसके बाद कपिला याद रखिएगा। कपिला क्या है, देखिए कपिला दूध धारा आप याद रखते हैं। कपिला दूध धारा जो गायों को खिलाया जाता है, तो क्या है, ये कावेरी नदी होता है। ये शुद्ध है, शुद्ध इसलिए दक्षिण की गंगा के नाम से बहता है। ये शुद्ध है दक्षिण की गंगा। तो कपिला से क्या है, नहीं क्या रखिए, दूध की गंगा जो है कपिला है। दूध की गंगा कपिला, इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। और जितना भी वती है आपको याद रख सकते हैं कावेरी, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की गंगा बोलते हैं। अब गंगा भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिल के देवप्रयाग में बनती है गंगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो बनती है देवप्रयाग में गंगा। इसकी जो लंबाई होता है 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बोलते हैं। तो बाएँ से सहायक नदी कौन कौन सी मिलती है, बाएँ से आप पहले याद रखिएगा, रामगंगा हो गया, उसके बाद गोमती हो गया, उसके बाद आप घाघरा याद कर सकते हैं, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी और उसके सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है, तो महानदी।
सबसे स्टार्टिंग में कौन सी नदी मिलती है, तो आपको रामगंगा, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, आपका घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ठीक है, आपको याद करना है। उसके बाद दाएं तरफ से देखा जाए तो दाएं तरफ से आपका देख लीजिए, आपका ये यमुना नदी हो गया, उसके बाद सोन हो गया, उसके बाद दामोदर हो गया, फिर आपका तमसा नदी भी और पुनपुन नदी भी क्या करते हैं, गंगा में मिलती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे सहायक लंबी इसकी बोला जाए तो आपका यमुना इसकी सहायक नदी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह यमुना नदी है। यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह कहते हैं गंगा में मिलती है। और इसकी यमुना के सहायक देखा जाए तो सिंध, बेतवा, केन, चंबल, ये क्या है, सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको रखना है। सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन बखना है, बोलना, इससे आपको याद हो जाएगा। सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन और चंबल। और चंबल की सहायक नदी देखा जाए तो बनास नदी है, उसके बाद पार्वती नदी है और काली सिंध है। एग्जाम में पूछा जाए काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की नदी है। आपको याद हो गया होगा। अब यमुना की सहायक देख लेते हैं तो आपको बता दिए केन, चंबल, केन, बेतवा आपका सिंध, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन और चंबल आपको याद रखना है। और आपको काली जो है आपका हिंडनगिरी, बनास, काली सिंध, ये आपका क्या है, काली सिंध जो है आपका ये है चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके बाद सबसे लंबी राज्य में यह भारत सबसे लंबी नदी, एक राज्य में जो बहती है सबसे लंबी नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी की बात की जाए तो महानदी जो है आपका सियाहवा माउंट छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी आपको याद रखना है, जोक, एग्जाम में पूछा हुआ है, जोक किसकी नदी है, मांड किसकी नदी है, आईबी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी आपको याद रखना है किसकी सहायक नदी है, ये क्या उड़ीसा में मानने के। और उड़ीसा का दुख किसको बोला जाता है, आपको महानदी को। अब ब्रह्मपुत्र में आपको मानसरोवर झील से निकलता है, माउंट कैलाश चेमोंग ग्लेशियर से निकलता है। ये दक्षिणी तट पर सहायक नदी देखा जाए तो तिस्ता है, संकोश है, मानस है, सुनो। इसके देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हम एक बार इसको समझ लेते हैं। ये आपका हो गया ये आपका हो गया भागीरथी, ये भागीरथी हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा मिल के देवप्रयाग में बनती है गंगा, आपको ध्यान रखना है। भागीरथी और आपको अलकनंदा मिल के बनती है देवप्रयाग में गंगा। आप बताइए, विष्णु पर धौली जब गंगा मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कैसे, विष्णु भगवान जो है धुलाई होगा, यानी धो के हम पूजा पाठ करते हैं, इसलिए धौली गंगा। यह का नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंदाकिनी से आप नंद प्रयाग याद रखते हैं। और आपका कर्ण प्रयाग किसमें, आपका पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और आपका मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग, कर्ण मिलेगी तो पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। और आपका भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग। 5 प्रयाग हो गए, पहला विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, उसके बाद कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और आपका देव प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग किसको बोलते हैं, जब अलकनंदा धौली गंगा से मिलेगी, नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, और आपका पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और आपको महानंदा मंदाकिनी नदी मिलेगी तो यह हो जाएगा रुद्र प्रयाग, और आपका भागीरथी मिलेगा तो यह हो जाएगा देव प्रयाग। यह भागीरथी कहाँ मिलती है, तो गंगा, यह देव प्रयाग कहलाती है। और यह सबसे जो आपका मैदान है पहुँचता ऋषिकेश में, आगे पहुँचते हुए हरिद्वार में गंगा मैदानी की तरफ में प्रवेश करती है। कहाँ, हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती है। ये आपका यमुना की सहायक नदी आपका टोस नदी हो गया। इसको देख सकते हैं गंगा की सहायक नदी। चलिए, इसको नहीं देखा, इसको बाद में देखा जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक की बात करते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी है, चेमोंग ग्लेशियर हिमनाथ से निकल रही है। यह इसको तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है, और भारत में आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। इसकी सहायक नदी के देख लेते हैं। ये आपका हो गया दिहांग नदी। ये आपका मेन, ये आपको यहाँ से चल दिया है, आपको ये चलते हुए आपको ये नदी जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको हरा ले लेते हैं। ये नदी जो है ऐसे चल रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी,
और ऐसे क्या ये असम होते हुए ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अब देखते हैं दिहांग नदी हो गया, सुबनसिरी हो गया, कामयग हो गया, मानस हो गया, आपका तीस्ता नदी सबसे लास्ट में जो मिलता है वह तीस्ता नदी, ठीक है। और आपका इधर से निकलने वाला कौन सा नदी हो गया, धनसिरी नदी हो गया, ये धनसिरी हो गया, कपिली हो गया। ये नदी क्या है आपका बाएं तरफ से, ये पूछा नहीं जाता है, मेन पूछेगा आपका तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र में सबसे लास्ट में नदी में मिलती है, सुबनसिरी हो गया, कामयग हो गया, दिहांग हो गया, ये सब क्या है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ तक देख लिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सा है देख लिए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपका तीस्ता हो गया, आपका संकोश हो गया, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, बाएं तरफ से कपिली, धनसिरी, लोहित और दिबांग, ये 4 याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इसको मेल नदी बोलते हैं और भारत की सबसे चौड़ी नदी, इसको अगर पुरुष वाला नदी बोला जाता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी यार्लुंग तांगपो तिब्बत से निकलती है। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और आपको तिब्बत में यार्लुंग सांगपो, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से बोला जाता है। तो तिब्बत में सांगपो नाम से बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको बता दिए, सिंधु नदी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग, ये भी अरब सागर की नदी, अरब सागर में गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा आपका रावी हो जाएगा, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, ये आपका हो जाएगा द्रासदेव, काबुल, सीकर, खुर्रम, गोमल, ठीक है। ये इसका जो 1960 में ट्रीटी हुआ था असम सिंधु नदी को लेकर, और इनकी सहायक नदी को लेकर 1907 में विश्व बैंक द्वारा ट्रीटी किया गया था। अब नर्मदा जो है अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह मैकाल पर्वत से उत्पन्न होती है और भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, आपको याद रखना है, सबसे पश्चिमी लंबी नदी यही है आपका नर्मदा नदी। इसको याद रखिए, आपका सहायक नदी हीरा नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, और आपका कोलार नदी, और आपको तवा नदी। क्या इसको यात्री क्या है, हिरन का दूध, क्या करेंगे चीनी डालेंगे और तवा पर रख इसको खौलाएँगे, क्या करेंगे और इसको काला बनाएंगे, तभी क्या करते हैं पिएंगे, क्योंकि हिरन का दूध है। तो आपको याद रखना है, हिरन का जो दूध है उसमें क्या करेंगे चीनी मिलाएंगे, तवा पर खोलाएंगे, तब जब तक काला नहीं होगा तब तक तवा पर खोलाएंगे और क्या करेंगे तब इसको पिएंगे। इसकी जो लंबाई होती है 1312 किलोमीटर है नर्मदा की नदी। यह रिफ्ट घाटी में बहती है। ताप्ती नदी की बात की जाए, ताप्ती नदी अभी रिफ्ट घाटी में बहती है। यह आपका मृदुलाई मध्य प्रदेश सतपुरा रेंज से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी इसकी नहीं दिया, इसके लूनी की सहायक नदी देख लीजिए, आपका सुकई नदी, गुहिया नदी और जोजरी नदी। ये क्या है, ये देख सकते हैं लूनी नदी आपका वेस्ट फ्लोइंग नदी है, भादरा नदी, साबरमती, माही नदी, भादर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बैतरना याद रखिएगा, बैतरनी इधर होता है आपका ईस्ट फ्लोइंग नदी है, बैतरना है ये मांडवी नदी हो गया। फिर उसके बाद जुआरी नदी हो गया, कालिंदी नदी हो गया, फिर शरावती नदी, उसके बाद भरतभुजा नदी, फिर पेरियार नदी और पंबा नदी। ये सब क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपको याद रखना है एक बार फिर से, लूनी नदी, भादर नदी, साबरमती, आपका माही नदी, भादर नदी, तापी, नर्मदा, बैतरना, मांडवी, जुआर, कालिंदी, शरावती, भरतभुजा, पेरियार और पंबा नदी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आज का क्लास इतना ही इस नदी के और उनकी सहायक नदी के बारे में था, इसलिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।